Name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum students. Hope you are doing well. Today we are going to start chapter 9 of class 5th. Our topic is kinds of phrases and subtopic is adjective phrase. Objectives are to know about adjective, to know and understand about phrase, to know about adjective phrase. Kinds of phrases: adjective phrase, noun phrase, adverb phrase. Look at this picture. Wow! Beautiful girl and tall boy. अब आप मुझे ये बताइए, beautiful and tall क्या है? Good. Adjective. ये adjective क्यों है? Very good. ये noun को describe कर रहे हैं. Adjective is a word that add something to the meaning of noun. Do you know about phrase? A group of words that does not make complete sense by itself. अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे मुकम्मल बात समझ में ना आए. मुकम्मल बात समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि इसमें ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब. The books on the shelves are for sale. शेल्फ पर पड़ी बुक्स बेचने के लिए हैं. We saw a bird with beautiful feathers. हमने खूबसूरत परों वाला परिंदा देखा. The books on the shelves are for sale. इस सेंटेंस में on the shelves क्या है? ये फ्रेज है. ये फ्रेज क्यों है? क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है. On the shelf किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बुक्स को. बुक्स क्या है? गुड. नाउन. और आप जानते हैं जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करें वो एडजेक्टिव्स होते हैं. सो ऑन द शेल्फ एडजेक्टिव फ्रेज है जो नाउन बुक्स को डिस्क्राइब कर रहा है. वी सा आ बर्ड विथ ब्यूटीफुल फेदर्स. इस सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? विथ ब्यूटीफुल फेदर्स. क्योंकि ये नाउन बर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है. The tea, too sweet and too hot, was not fit for drinking. इस सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? गुड. Too sweet and too hot. ये एडजेक्टिव फ्रेज क्यों है? Well done. क्योंकि ये नाउन टी को डिस्क्राइब कर रहा है. ING एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ होती है और एज अ वर्ब भी. आइए अब हम देखते हैं ये एज अ वर्ब और एज अ एडजेक्टिव कैसे यूज़ होती है. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. हैव यू सीन अ फ्लाइंग फिश? क्या आपने कभी फ्लाइंग फिश देखी है? इस सेंटेंस में फ्लाइंग एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है क्योंकि ये नाउन फिश को डिस्क्राइब कर रहा है. द ईगल फ्लाइंग अप हाई इन द स्काई लुक्ड डाउन एट द कैटल ग्रेजिंग बिलो. इस सेंटेंस में फ्लाइंग अप हाई इन द स्काई एज अ फ्रेज यूज़ हुआ है जो कि नाउन ईगल को डिस्क्राइब कर रहा है. इसी तरह ग्रेजिंग बिलो
एज अ एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ हुआ है जो कि नाउन कैटल को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउ ओपन योर बुक पेज 41. Let's start reading. Chapter 9, Kinds of Phrases. When some words work together as a unit but do not contain a finite verb, they are known as a phrase. जब कुछ अल्फाज मिलकर काम करते हैं लेकिन इनमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता तो वो फ्रेज कहलाता है। In other words, a phrase is a group of words that does not contain a subject and a predicate. दूसरे अल्फाज में अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। क्या आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या है? गुड। सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला। और प्रेडिकेट क्या होता है? वेल डन। सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसमें वर्ब हो वो प्रेडिकेट कहलाता है। रिमेंबर दैट वी शैल रेफर टू अ फाइनाइट वर्ब सिंपली एज वर्ब। फाइनाइट वर्ब को हम वर्ब ही कहते हैं। We shall now look at 3 different kinds of phrases: adjective phrases, adverb phrases, noun phrases. First of all, we discuss about adjective phrase. A phrase which does the work of an adjective is an adjective phrase. ऐसा फ्रेज जो कि adjective की तरह काम करता हो उसे हम adjective phrase कहते हैं। The books on our shelves are for sale. We saw a bird with beautiful feathers. In A, the group of words on our shelves does not contain any verb. Group of words on the shelves, इसमें कोई verb नहीं है। Secondly, the group as whole describe the noun books. Secondly, तमाम group of words नाउन बुक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। विच बुक्स? कौन सी किताबें? बुक्स ऑन अ शेल्फ्स, शेल्फ पे रखी हुई किताबें। सो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इज़ अ फ्रेज एंड डज द वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। इट इज़ देयरफॉर एन एडजेक्टिव फ्रेज। क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। Note, however, that the phrase is made up of on prepositions, the definite article, shelves, noun. इन वर्ड्स में जो on है वो preposition है, the definite articles है और shelf noun है। Similarly, in B, with beautiful feathers is a phrase and it describes the noun bird. इसी तरह B में with beautiful feathers phrase है जो कि noun bird को describe कर रहा है। It is an adjective phrase. ये adjective phrase है। It is made up of with preposition beautiful adjective feathers noun. इसमें with preposition है, beautiful adjective है, feathers noun है। So we can say that it doesn't matter what kind of words the phrase is made up of. तो हम कह सकते हैं ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किस तरह के वर्ड से फ्रेज बना है। What matters is the work it does as a whole, as a unit, in a clause और a sentence. फ़र्क इस बात पर पड़ता है कि ये होल है या एक यूनिट की तरह है या सेंटेंस या क्लॉज की तरह काम करता है। As you have already seen that ing form of verb may act as adjective and can be used in phrase. हम पहले देख चुके हैं कि ing फॉर्म एज अ वर्ब भी फ्रेज में यूज़ हुई है और एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल हुई है।
Have you seen a flying fish? The eagle, flying high up in the sky, looked down at the cattle grazing below. In sea, flying has been used on its own as adjective to qualify the noun fish. सी में फ्लाइंग फिश एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है जो कि नाउन फिश को डिफ़ाइन कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ फिश? किस किस्म की फ़िश? फ्लाइंग, उड़ने वाली। However, in D, flying has been used with 5 other words high up in the sky to qualify a noun eagle. So the 6 words flying high up in the sky act together as a unit, that is a phrase to qualify the noun eagle. D में एडजेक्टिव यूनिट के तौर पर यूज़ हुआ है जो कि एक ग्रुप ऑफ यूनिट को डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे 6 वर्ड्स फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई एक यूनिट फ्रेज़ है जिसमें तमाम वर्ड्स मिलकर काम कर रहे हैं और नाउन ईगल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। फ्लाइंग ing फॉर्म ऑफ फ्लाई प्लस हाई एडवर्ब ऑफ डिग्री प्लस अप एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लस इन प्रेपोजिशंस दे आर्टिकल्स स्काई नाउन। इसमें जो फ्लाई है वो ing फॉर्म है फ्लाई की, हाई एडवर्ब ऑफ डिग्री है, अप एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इन प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है और स्काई नाउन है। Similarly, grazing below is an adjective phrase that qualifies the noun cattle. इसी तरह grazing below एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि नाउन कैटल को डिस्क्राइब कर रहा है। grazing ing फॉर्म ऑफ graze प्लस below एडवर्ब ऑफ place ing फॉर्म graze की है और below एडवर्ब ऑफ place है। Warning: when you come across the ing form of verb, you must try to find out whether it is acting as adjective or a main verb with the aid of helping verb. हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ing फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होती है या एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुई है। Remember that the ing form cannot act as a main verb without another verb of to helping it. इस चीज़ को याद रखें कि कभी भी ing फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के बगैर मेन वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं होती। The girl was picking flower. The girl picking flowers is my sister. फर्स्ट में लड़की फूल तोड़ रही है, सेकंड जो लड़की फूल तोड़ रही है वो मेरी बहन है। इन ई picking has been used with the helping verb was to form the past continuous tense of the verb pick. ई में picking हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। इन एफ picking has been used on its own, that is there is no helping verb, so it is not a verb. It has been used as adjective to qualify the noun girl. F में picking एज एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है जो कि गर्ल नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउ सॉल्व बुक एक्टिविटी ए। पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में से एडजेक्टिव फ्रेजेस पिक आउट करना है यानी कि अंडरलाइन करना है। द बुक्स डिस्प्लेड इन द क्लास केस आर वेरी वैल्यूएबल। किताबें जो शीशे की अलमारी में पड़ी हैं बहुत कीमती हैं। अब आप मुझे ये बताइए इस सेंटेंस में
एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? गुड, displayed in the class case. ये एडजेक्टिव फ्रेज क्यों है? क्योंकि ये बुक्स नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। 2. The bird singing so sweetly is a nightingale. वो परिंदा जो बहुत मीठा गाता है बुलबुल है। Tell me what is adjective phrase in this sentence? Superb. Singing so sweetly. 3. The circus camping in the middle of the town will soon go away. सर्कस जो कि टाउन के मिडिल में लगी हुई है वो जल्द चली जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? गुड, कैंपिंग इन द मिडल ऑफ द टाउन। We saw a crocodile laying in the sun. हमने मगरमच्छ को धूप में लेटे हुए देखा। What is adjective phrase in this sentence? Wonderful, laying in the sun. Number 5. The king's palace, built of marble, stood on the top of a hill. बादशाह का महल जो कि मार्बल से बना है पहाड़ की चोटी पर वाक़या है। अब इस सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा? गुड, built of marble. Number 6. The horses, wild and free, roamed all over the land. घोड़े जो कि जंगली और आज़ाद होते हैं ज़मीन में हर तरफ आवारा फिरते हैं। Students, tell me what is adjective phrase in this sentence? Superb, wild and free. 7. The bus carrying passengers from one village to another will stop here. बस जो कि मुसाफिरों को एक गांव से दूसरे गांव में ले जा रही है वो यहाँ आकर रुकेगी। What is adjective phrase in this sentence? Good, carrying passengers from one village to another. Go through all the points that we have learnt in today's class. How many kinds of phrases? Good. There are 3 kinds of phrases: adjective phrases, adverb phrases, noun phrases. What is adjective phrase? A phrase which does the work of an adjective is called adjective phrase. The painting hanging on the wall is by a famous artist. Tell me adjective phrase in this sentence. Good, hanging on the wall. Homework. Solve activity of book page 43 from 8 to 15. Our today work is completed. Take care. Allah Hafiz.